आखिर कौन थे वो परम भक्त जिनके लिए स्वयं श्री रामचंद्र को ही उस भक्त से मिलने उनकी कुटिया में आना पड़ा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वयं रामायण काल की प्रभु श्री रामचंद्र के परम भक्तनी माता शबरी के बारे में। आखिर कौन थी और उनका पूर्व जन्म क्या था, आखिर किस प्रकार से माता शबरी का पूर्व जन्म एक श्राप से संबंधित है, और रामायण के पश्चात आखिर माता शबरी कहाँ गए। यहाँ पर दोस्तों कई सारे रोचक जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे, अंत तक देखें और चैनल पर नहीं तो भी सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि माता शबरी का पूर्व जन्म एक श्राप से संबंधित है। वास्तविकता में देखा जाए दोस्तों तो ये यानी कि माता शबरी स्वयं इंद्र देव के यहाँ इंद्रलोक की एक सुंदर अप्सरा थी जो नृत्य में प्रवीण थी, और एक समय इंद्र के दरबार में वो नृत्य प्रदर्शन कर रही थी। तभी वहाँ पर स्वयं भगवान श्रीहरि का आगमन होता है। यहाँ पर उनके आगमन होते ही वे अप्सरा भगवान श्रीहरि को देख मोहित हो जाते हैं और उन्हीं को लगातार देखते हुए अपने नृत्य को भूलने लग जाते हैं, जिसको देख स्वयं इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कुपित होकर उस अप्सरा को धरती लोक पर जाकर जन्म लेने का श्राप दे देते हैं। दोस्तों, इसके बाद वो अप्सरा लगातार इंद्रदेव से क्षमा मांगने लगती है और ये कहती है कि वे प्रभु के ध्यान मग्न हो गए थे, यानी कि प्रभु श्रीहरि को देखकर मोहित हो गए थे, इसीलिए वो नृत्य भूलने लगे थे। यहाँ पर इसके बाद स्वयं भगवान श्रीहरि उस अप्सरा को यह आश्वासन देते हैं कि वे धरती लोक पर वे भी अवतार लेकर श्री रामचंद्र के रूप में उन्हें दर्शन देंगे। इसके बाद श्राप के फलीभूत वो अप्सरा धरती लोक पर भील जाति के एक कबीले जिसके राजा मुखिया अज थे, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या रूप में वे अप्सरा ही थे जिनका नाम सरवना था। सरवना जो कि सबरी का ही दूसरा नाम है। यहाँ पर वे जो कि एक तरह से सबर जाति के थी जो भेल से संबंधित थी। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें कि वास्तविकता में जब उनके माता पिता ने देखा कि सबरी वैराग्य होते जा रही है, तब उन सब ने ब्राह्मणों से सलाह मांगी और ब्राह्मणों ने सबरी के विवाह का निर्देश दिया। जिसके बाद जब सबरी को अपने विवाह के बारे में पता चला और सबरी वहां से जाकर सीधे ऋषिमुख पर्वत पर पहुंची, जहां 10,000 से भी अधिक ऋषियों का निवास स्थान था। वहां पर ऋषियों के यहाँ सबरी छुप छुपा कर उन सभी की सेवा करने लगे, उनके कार्यों में हाथ बटाने लगे। लेकिन यह बात का अंदाजा वे ऋषियों को नहीं होने दिए, जिससे कि किसी को भी यह पता चले कि कोई भेलनी उनके यहाँ काम कर रही हो। यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे जब ऋषियों को सबरी के बारे में पता चला, तब उन्होंने सबरी को देख उनसे उनका परिचय पूछा। यहाँ पर सबरी ने बताया कि वो एक भेलनी है। अब यहाँ पर उन ऋषियों में से एक ऋषि मतंग थे जिन्होंने सबरी को अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सबरी को भक्ति का मार्ग दिखाया। वास्तविकता में उन्हें भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाया। जिसके बाद ऋषि मतंग के देह त्यागने के पश्चात भी सबरी को यह संपूर्ण विश्वास हो गया था कि उनके प्रभु राम उनके पास जरूर आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे। इसीलिए सबरी रोज मार्ग पर फूल बिछाती रही और एक समय ऐसा आया, वो अलौकिक दिन, जब स्वयं प्रभु राम उस कुटिया में पधारे और सबरी के जूठे बैर खाएं। कमेंट में जरूर लिखे जय श्री राम। मिलता है बहुत ही जल्द नई वीडियो में। राधे राधे।